लाला इस अगे हम केड़े पास ठीक है चले बाकी गुफ्तगू जो है वो फिर मीडिया में ये आप मनाजिर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अडियाला जेल के मेन गेट के मनाजिर हैं और हलीमा खान की आज तवील अरसे के बाद एक मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद अब हलीमा खान की गाड़ी को आप देख सकते हैं किस तरह से वर्करों ने घेरा हुआ है और आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। ये मनाजिर हैं जो इस वक्त हम आपको अडियाला जेल के बाहर के मनाजिर दिखा रहे हैं, खुसूसी मनाजिर हैं इस वक्त। और इधर अगर पीछे की तरफ दिखाएं तो ये वो गेट है, मेन दरवाज़ा है और बड़े अरसे के बाद आज पीटीआई के जो वर्कर हैं और जो रहनुमा हैं इस जगह पर पहुंचे हैं। इससे पहले भी रास्ते में ही रोक लिया जाता था और आज की इंस्ट्रक्शंस दिए अपनी वो पार्टी के लिए जो भी नई पंचोदा ने मुझे बताया पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के लिए क्योंकि आज बैरिस्टर अली गौहर, अली ज़फ़र और सलमान राजा बैठे हुए थे तो और बहुत बताया ये तीन साथ बैठे हुए थे, नई पंचोदा भी साथ थे। तो इमरान खान ने अपना राय दी कि हमें ये इलेक्शन लेजिटिमाइज़ भी करना चाहिए। उन्होंने अपने पार्टी का मौक़िफ़ दिया और उसके बाद इमरान खान ने कहा आज फिर आप एक मीटिंग करेंगे, आप उसके ऊपर डिस्कस करें कि ये मेरा मौक़िफ़ है और अगर उसकी कोई उनके बारे में कोई और पता नहीं सजेशंस हैं, राय हैं, वो आज रात को डिस्कस करके फ़ैसला करके कल आप मेरे पास लेकर आएँ, मैं फ़ाइनल फ़ैसला करूँगी। अपोजिशन लीडर के हवाले से महमूद जगदई का नाम दिया गया था अभी क्योंकि इन्होंने बताया इमरान खान को जो आए हुए थे इनके पीटीआई के, उन्होंने बताया कि इस वक्त जो उमर अयूब की सीट है उसके ऊपर स्टे ऑर्डर है क्या शिबली फराज और उमर अयूब के स्टे ऑर्डर है, वो मुस्तरद कर दिया, वो मुस्तरद हो गया। अच्छा ये बताइएगा कि पार्टी के इलेक्शन क्या दोबारा पार्टी पीटीआई की जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिमनी इलेक्शन, उनमें हिस्सा लेगी? खान साहब ने भी इलेक्शन की है। दूसरा ये बताइएगा अपोजिशन लीडर जो है महमूद जगदई को उन्होंने नामजद किया है, उस सूरत में अगर शिबली फराज और उमर अयूब जो है सेनेट के अपोजिशन लीडर का उमर अयूब का, क्योंकि अभी तो वो क्या स्टे ऑर्डर है तो इसलिए उनका तो ये नहीं है कि अभी तो उमर अयूब है, वो ज़रा मैसेज की कंफ्यूजन हो गई थी कि ये उस कंडीशन में अगर उमर अयूब साहब का वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे अब सेनेट में पार्टी नहीं, वो आज रात को कमेटी को कहा है कि ये मेरे वो जो राय है इमरान खान ने और आप मुशावरत करके कल मेरे पास अपना फैसला। इमरान खान की अपनी राय है कि इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए।
इमरान खान की हाँ उनका इनका इलेक्शन लेजिटिमाइज नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ये चाहती है कि पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ले तो ही अच्छा होगा, इस पे क्या कहती हैं आप? अपनी राय क्या कहती है कि आपकी राय क्या कहती है कि इलेक्शन लड़ना चाहिए पीटीआई को? नहीं, ये इमरान खान की मैंने आपको राय बता दी। मैडम इमरान अच्छा मैम, पार्टी इमरान खान की राय से इख्तिलाफ कर सकती है? नहीं, ये पार्टी है, डेमोक्रेसी है, इसके अंदर याद रखें इमरान खान हमेशा अब सबके साथ कंसल्ट करके चलते हैं। अगर किसी की कोई और राय होगी वो उसको कंसिडर करेंगे। आप ये भूल गए हैं कि इमरान खान बिल्कुल आइसोलेशन में थे बड़े अरसे से। जब तक उनको एक काउंटर राय नहीं मिलेगी जो आज मिली है कई महीनों के बाद, कई महीनों के बाद, जब उनको एक काउंटर उनका कोई क्या कहते हैं एक काउंटर ओपिनियन मिला है। हाँ अच्छा मैम, एक सेकंड, उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप अपना उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया और उन्होंने कहा आप आपस में मुशावरत करके आपस में एक डिसीजन लेके मेरे पास कल भेज दें। अच्छा मैम, सुहेल वड़ैच के कालम के बारे में बता रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैम, सुहेल वड़ैच के कालम के हवाले से इमरान खान को आपने बताया उनका क्या मतलब सामने आया, और इसके साथ अब एक और माफी के बारे में कहा गया कि 9 मई बुशरा बीबी के बारे में बताइएगा, तो दूसरा ये बताइएगा कि ये जो कालम है, और तीसरी सजाओं के बारे में बताइए। खान साहब ने जिन सजाएं हो रही हैं सारे ले ले अपोजिशन लीडर सेनेट के लिए उसके। अच्छा एक सेकंड, आपने बहुत ज़्यादा सवाल पूछे और आधे मुझे भूल गए। अच्छा कॉलम मुझे नहीं पता, ये इन्होंने पूछा होगा, ये जवाब देंगे। अच्छा मैं आपको बता दूँ, बुशरा बीबी की सेहत आज अच्छी थी, उनकी बेटी और भाभी जो थी उनको भी 1 घंटा बाहर पहले खड़ा रखा था, फिर वो भी आ गई थी, तो आज बड़ा अच्छा माहौल था। हमें बड़ी देर के बाद ऐसा मौका मिला है कि बड़े महीनों के बाद कि आज हमने 3-4 घंटे इकट्ठा गुजारा है। तो हमें देखें, जो जेल में होता है ना उसकी फिक्र बाहर वाले लोगों को होती है, तो जब थोड़ी तसल्ली हो जाए और उनको अपडेट्स मिल जाए तो इंसान को तसल्ली। अच्छा दूसरा, जो इमरान खान ने एक बात कही है, जब उनको पता चला है कि शारिस खान और शेरशाह खान को भी जेल में डाल दिया गया है, उन्होंने कहा एक जो मैं भूल गई आपको बताना, उन्होंने कहा ये मेरा पैगाम ख़ास तौर पे बाहर जाकर आसिम मुनीर को दें, अगर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये पैगाम आसिम मुनीर के लिए है। उन्होंने कहा इनको कह दो कि अगर आपका ख्याल है कि मुझे और बुशरा बीबी को आपने सॉलिटरी में डाला है, अगर आप हमें इतने अरसे के लिए आपने ये जो टॉर्चर किया हुआ था वो भी हम बर्दाश्त कर लेंगे। आप बुशरा बीबी को सॉलिटरी इसलिए कर रहे हो ताकि वो टूट जाएं, ताकि मेरे ऊपर प्रेशर पड़े। और आप अगर जो शारिस शेरशाह को जैसे डाला है, हसन न्याजी को जिनको 10 साल कैद दी हुई है, अगर मेरे ख्याल में इमरान खान ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारी फैमिली को जितना मर्जी आप कर लें जुल्म, जिसको मर्जी कैद में डाल दें, मेरे ख्याल में उनका मतलब है हम सबको जिसको मर्जी आप कैद में डाल दें। इमरान खान ने कहा मैं नहीं झुकूंगा, अपने मौक़िफ़ से नहीं हटूंगा, इस जुल्म को कबूल नहीं करूंगा। ये आपको पैगाम जो उन्होंने भेजा है मैंने आपको पहुंचा दिया है। सेनेट वाला बता, सेनेट का पोजीशन लीडर का मुजब्बा नाम सेनेट नहीं बताइए। हाँ इन्होंने पता है इनको, लेकिन ये बता रहा है। मैडम इलेक्शन के बाद पार्टी ने फैसला दे दिया कि इलेक्शन लड़ना चाहिए। शेख अब्बास मेरी पार्टी नहीं है, तुम्हें मैं सिर्फ मैसेंजर हूँ। एक सेकंड, आप लोग सारे गौर से सुन लें। हम वो चीज़ बाकायदा सारे पॉइंट्स जैसे नईम पंजोता ने भी नोट किए, हम एक एक पॉइंट को अच्छी तरह समझ के रिव्यू करके आपको आके बताते हैं, क्योंकि इमरान खान का ये जो पैगाम होता है कि हमारे पास इमानत है, और जब आप उससे अलग बात करेंगे मैं वो बात नहीं करूँगी। ये खान साहब ने एक बात कही है कि तमाम जो है असेंबली की कौमी असेंबली की जितनी कमेटीज़ हैं उनसे उनके लोग जो है मुस्तफ़ी हो जाए। तो आपके जहन में ये है कि इमरान खान अगर ये बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब वो ज़िमनी इलेक्शन की तरफ भी नहीं जा रहे, अगर पार्टी की में अक्सरियत से ये चीज़ सामने आ जाए कि इलेक्शन में जाया जाए तो इमरान खान क्या आप एक सेकेंड, आप ये सियासतदान जो जहाँ पे भी हैं आप उनसे जाके पूछें, मैंने आपका काम है सिर्फ पैगाम देना।